या देखो भी एप्लीकेशन पहला मार्कर हुआ फेल, सेकंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे भी, इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जैसे कि बच्चे पूछते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का डेली लाइफ में क्या यूज है, तो वो हम यूज पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। एप्लीकेशन को कहते हैं कि यूज है वो ट्रिग्नोमेट्री का, कहते हैं कि साइन थीटा कोस थीटा इनका डेली लाइफ में कोई यूज नहीं है, यूज है वही चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 8 चैप्टर हमने पढ़ा था, लेकिन उसका जो यूज है वो हम 9 चैप्टर में पढ़ेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में क्या चीज हम यूज करेंगे, 8 चैप्टर से क्या चीज उठा के लेके आएंगे, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे भी। सबसे पहले जो 8th और 9th चैप्टर कंप्लीट आपका ट्रिग्नोमेट्री है वो किसके नियर अबाउट है, वो है आपका राइट एंगल ट्रायंगल के नियर अबाउट। राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी वगैरह लग रही है वो सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने एक परपेंडिकुलर है, ए बी परपेंडिकुलर, यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल परफॉर्म करेगा। तो हम क्या कहेंगे इसको, कौन सी ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल, और हिंदी में हम कहते हैं इसको समकोण त्रिभुज। इसका नाम क्या है, हिंदी में कहते हैं इसको समकोण त्रिभुज। त्रिभुज यानी कि जिसकी 3 भुजाएं हो, और राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि जिसके अंदर 3 साइड्स हो और 90 डिग्री का एक एंगल हो। बाकी के 2 एंगल जो है वो आपके सामने एक्यूट एंगल बनेंगे, यानी कि जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं उनको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपके सामने कोई भी एक्यूट एंगल है जिसको हमने मान लिया थीटा, तो थीटा की जो वैल्यू होएगी वो कहाँ से कहाँ लाई करेगी, वो 0 से 90 के बीच में लाई करेगी, ठीक है, कि 90 से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। तो हम इस वाले जो एंगल है थीटा को, इसको हम किस नाम से सुशोभित करेंगे, ये आपका एक्यूट एंगल कहलाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो एप्लीकेशन ऑफ आपका ट्रिग्नोमेट्री है या त्रिकोणमिति, हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति, इसका नाम क्या है, हिंदी में कहते हैं इसको त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति का जो एप्लीकेशंस है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले थे। और यहाँ पे जो ये फॉर्मूला है कि एक पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज करेंगे कि जो एक ट्रायंगल होती है राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें सबसे बड़ी जो साइड है उसको हम हाइपोटेनस के नाम से जानते हैं। ये आपकी एच रहेगी, एच फॉर हाइपोटेनस। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे इन तीनों जो वर्टिसेस है इनका नाम दे दिया आपने ए बी और सी। अब ए बी सी आपने नाम दे दिया तीनों वर्टिसेस का, ये 3 वर्टिसेस है, तीनों का हमने कुछ नाम दे दिया ए बी और सी। यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो साइन या कोस या टेंजेंट, इस तरह से 6 फंक्शन होते हैं। पहला साइन फंक्शन, दूसरा आपका कोस फंक्शन, तीसरा होता है टेंजेंट, चौथा होता है कोट, पांचवा सीकेंड, छठा होता है आपके पास कोसिकेंड। ये फंक्शन है। अगर आपको ए एंगल लेके चलना है, ए एंगल के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें, यहाँ पे लिखोगे साइन ए, तो साइन ए के रेस्पेक्ट में जो ए एंगल के सामने वाली साइड है उसको हम क्या मानेंगे, ये आपका रहेगा परपेंडिकुलर या लंब, ये आपका रहेगा परपेंडिकुलर। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ से आपके सामने ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले निकल के सामने आते हैं। यहाँ पे जो साइन ए है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस आपका फिक्स है, सबसे बड़ी जो साइड है उसको हम हाइपोटेनस मान के चल रहे हैं। यहाँ पे क्या है, एच की वैल्यू है। परपेंडिकुलर हम किसको मानेंगे और हम बेस किसको मानेंगे, ये चीज किस पे डिपेंड करती है, ये एंगल पे डिपेंड करती है। यहाँ पे अगर आप एंगल ए लेके चल रहे थे तो जो आपका परपेंडिकुलर रहेगा वो रहेगा BC, क्या रहेगा BC।
अगर हम मान के चल रहे हैं कि आपका जो एंगल है वो आपका एंगल है सी, एंगल सी है, तो अगर हम एंगल सी के रेस्पेक्ट में बात करें फॉर्मूला वही रहेगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, लेकिन जो हाइपोटेनस है वो फिक्स है, लेकिन परपेंडिकुलर चेंज रहेगा इस केस में। अब आपका एंगल कौन सा है, सी एंगल है, तो सी एंगल के जो सामने वाली साइड है उसको हम क्या मानेंगे, परपेंडिकुलर मानेंगे, और दूसरी साइड है उसके एडजेसेंट साइड वो आपका रहेगा बेस। तो इस केस में आपका जो परपेंडिकुलर है वो क्या रहेगा, वो रहेगा ए बी। तो ये दोनों में कंफ्यूजन रहता है कि परपेंडिकुलर हम किसको माने और हम बेस किसको माने। अब अगर हम कोस की बात करें, यहाँ पे अगर कोस ए है, इसका फॉर्मूला रहता है आपके पास बाय यूजिंग पंडित बद्री प्रसाद। हमने पूछा पंडित बद्री प्रसाद जी से कि जो कोस है, कोस की फैमिली के अंदर कोस ए की वैल्यू क्या रहेगी। उन्होंने बड़े ही प्यारे तरीके से बताया कि बेस बाय हाइपोटेनस उसका फॉर्मूला रहेगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बेस बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस आपको पता है कि ये फिक्स होता है, यहाँ पे हमने h लिख लिया, या इसके नियर अबाउट या इसके अकॉर्डिंग बात करें तो हाइपोटेनस आपका एस ही रहेगा। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, h की जगह एस भी लिख सकते हो। मैंने इसको फिक्स कर दिया कि हाइपोटेनस आपका h है। यहाँ पे अगर बेस की बात करें, कोस ए है, कोस ए यानी कि एंगल कौन सा है, ए, तो ए एंगल के सामने वाली जो साइड है वो आपका परपेंडिकुलर रहता है, और जो ए एंगल के साथ अटैच्ड साइड है, एडजेसेंट साइड, वो आपका क्या रहेगा, बेस रहेगा। तो यहाँ पे बेस की वैल्यू आएगी ए बी। अब अगर हम बात करें कोस सी की बात करें, अब एंगल होगा चेंज, अब एंगल होगा यहाँ पे चेंज। कोस सी है, एंगल सी के रेस्पेक्ट में जो आपका परपेंडिकुलर है वो ये वाली साइड रहेगी, क्योंकि यहाँ पे ए बी सी आपकी राइट एंगल ट्रायंगल थी। अगर आप सी एंगल को प्रेफर कर रहे हो तो यहाँ पे सी के सामने जो साइड है वो आपका परपेंडिकुलर है, और इसके जो दूसरी साइड में जो साइड है या इससे अटैच साइड है वो क्या है, दूसरी बी सी, वो आपका बेस रहेगा। तो कोस सी का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस h है, और बेस क्या है इस केस में, सी एंगल के रेस्पेक्ट में बेस है बी सी। तो ये बातें हम यूज करेंगे कौन से चैप्टर के अंदर, ये हम यूज करेंगे 9th चैप्टर में, और उसके अंदर एप्लीकेशन आप कह सकते हो भी सर ये तो हमने 8th चैप्टर में पढ़ा 8.1 के अंदर, लेकिन वहाँ पे क्या था, वहाँ पे डेली लाइफ के अंदर इसको जोड़ा गया नहीं था। लेकिन इस चैप्टर में प्रत्येक जो एग्जाम्पल और एक्सरसाइज का जो सम है वो डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड। उसमें आपको इस टाइप से मिलेंगे कि यहाँ पे 2 पोल दे रखे हैं, यहाँ पे कोई एक मीनार दे रखी है, यहाँ पे कोई एक टावर दे रखा है, यहाँ पे 2 पोल दे रखे हैं सेम हाइट के, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। हो सकता है आपके सामने इस तरह से दिखाई दे कि ये एक रोड है, एक सड़क है या कोई हाईवे है, इसके दोनों तरफ लाइटिंग वाले 2 खंबे लगे हुए हैं, और उन दोनों खंभों के जो बीच की जो दूरी है या डिस्टेंस है, यानी कि वो क्या है, सड़क की चौड़ाई, या हम कह सकते हैं विड्थ ऑफ रोड। तो वो चीज़ें आपको निकालनी है, और ये किससे जुड़ी हुई है, ये डेली लाइफ से जुड़ी हुई है। तो करेंगे भी नेक्स्ट सेशन में अपना ये चैप्टर स्टार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।